नाजरीन, सेनेट पर हुक्मरानी करने कौन आ रहा है, संजरानी या गिलानी? अभी ये मुकाबला शुरू हो चुका है। पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। 5 बजे बंद कर दी जाएगी ये पोलिंग। और आपको बताएं कि सबसे पहला वोट जो है अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने डाल दिया है। इरशाद अहमद आरिफ साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद अहमद आरिफ साहब, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये अमल टीवी पर लाइव दिखाया भी जा रहा है इस वक्त और पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, किसका पलड़ा देखते हैं? आपके भारी होने वाला है, कौन जीतेगा? देखिए, जीतने के हवाले से तो कोई पेशगोई मुमकिन नहीं है। मैंने इब्तिदा में भी अर्ज़ किया था कि ये वहाँ होता है जहाँ किसी उसूल के तहत, किसी ज़ाब्ते के तहत, किसी सियासी अखलाकियात के तहत वोटिंग हो रही और रिज़ल्ट मुरतब किए जा रहे हों। पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा है, संजरानी साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के मौके पर जो कुछ हमारे सामने आया, फिर ये जो इलेक्शन हुआ सेनेट का इस्लामाबाद की सीट पर जिसमें गिलानी साहब जीते हैं, तो ये किसी भी पैमाने पर आप इसकी तज्ज़िया नहीं कर सकते, क्योंकि ये सरप्राइज़ जो होते हैं दुनिया में उन ममालिक में आते हैं जहाँ सियासत किसी उसूल ज़ाब्ते के तहत ना हो रही हो। वरना ज़ाहिर बात है जिसकी अक्सरियत है उसका कैंडिडेट जीतना चाहिए। अब आज की जो सूरत हाल है, जो अगर हम बॉडी लैंग्वेज देखें तो जो मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, वो बॉडी लैंग्वेज से लगता है उनको शिकस्त नज़र आ रही है। और जो संजरानी साहब हैं या हुकूमत के लोग हैं पुरएतमाद नज़र आते हैं। लेकिन यही हमें उस दिन भी नज़र आ रहे थे जब हफीज़ शेख साहब और गिलानी साहब का हो रहा था और बिल्कुल उलट उसके हो गया। तो बॉडी लैंग्वेज से तो हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो नंबर्स हैं दोनों पार्टीज़ के, उनसे भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। अब देखना जो होगा वो ये है कि क्या अरकान असम्बली फ़ैसला करते हुए ख़ुद ये महसूस करते हैं अरकान सेनेट के कौन शख्स इस ऐवान के लिए बेहतर चेयरमैन हो सकता है, क्या वो ख़ुद ये सोचने की ज़हमत गवारा करेंगे या नहीं। संजरानी साहब तजर्बाकार हैं, उनको सेनेट का तजर्बा है। इसी तरह का तजर्बा गिलानी साहब को है, वो कौमी असम्बली के चेयरमैन रह चुके हैं, वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं। लेकिन और संजरानी साहब जो हैं उनकी मुस्कुराहट, कातिल मुस्कुराहट मशहूर है, अरकान को वो मशहूर करते हैं, लोग जो हैं उससे बहुत ही मुतासर होते हैं। और ये कातिल मुस्कुराहट का लफ्ज़ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा था कि आपकी मुस्कुराहट कातिल होती है। गिलानी साहब पर इल्ज़ामात हैं करप्शन के, बल्कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो एक MBBS की इस्तिलाह मशहूर हुई थी, मियाँ बीवी बच्चों समेत। वो बड़ी अफसोसनाक इस्तिलाह थी लेकिन वो इस्तेमाल होती थी। अगर तो फ़ैसला हुआ शख्सियत की बुनियाद पर, अपने माजी की बुनियाद पर, तो और फिर ये है कि मुल्क के वसीतर मफाद में अरकान ने फ़ैसला किया, तो मुझे सादिक संजरानी की बेहतर पोजीशन नज़र आती है। एक दिलचस्प बात है जो हमारे नाजरीन के लिए दिलचस्प होगी। दोनों बड़ी पार्टीज़ जिनकी कौमी असम्बली में पहले नंबर पे तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है, दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून है, दोनों पार्टीज़ का कोई कैंडिडेट नहीं है, कोई उम्मीदवार नहीं है। संजरानी साहब का ताल्लुक़ PTI से नहीं है, बाप पार्टी से है। उनके जो नायब हैं मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, उनका ताल्लुक़ PTI से नहीं है, वो आज़ाद हैं फाटा से। इसी तरह अपोजिशन के जो PDM के उम्मीदवार हैं, जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ताल्लुक़ नून लीग से नहीं है, मुस्लिम लीग नून से नहीं है। नवाज शरीफ साहब के वो कैंडिडेट ज़रूर हैं, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ नहीं, वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। जो वाइस चेयरमैन हैं, डिप्टी चेयरमैन हैं जनाब अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उनका भी मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका ताल्लुक़ JUI से है, जमीयत उलमा इस्लाम से है, मौलाना फजल से है। लड़ाई जो है इस वक्त, इल्ज़ाम तराशी जो हो रही है, वो पीपल्स तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे पर कर रहे हैं। जो इन्होंने आस्तीनें चढ़ाई हुई एक दूसरे के ख़िलाफ़, ये दो बड़ी पार्टीज़ हैं। हालांकि इनका कोई उम्मीदवार ही नहीं है, उम्मीदवार दूसरी पार्टीज़ के हैं। जीतना है अगर तो बाप पार्टी के उम्मीदवार ने जीतना है या पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने जीतना है। हारना है अगर तो इनमें से किसी एक ने हारना है। मुस्लिम लीग का ना उम्मीदवार है ना तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार है, लेकिन सियासत का अजीब खेल है, दिलचस्प खेल है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, एक फसाद बरपा है और दोनों बड़ी पार्टीज़ को कोई शेयर नहीं मिल रहा।
تو اب نتائج پر منحصر ہے، 50-50 چانسز تو ہر الیکشن میں ہوتے ہیں۔ آج ویسے اپوزیشن کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کاش ہم وہ جو اوپن بیلٹنگ کی تجویز تھی وہ مان لیتے، لیکن اگر وہ اوپن بیلٹنگ کی تجویز مان لیتے تو پھر آج تو شاید ان کو فائدہ ہو جاتا، لیکن پچھلے الیکشن میں وہ لوزر ہوتے۔ تو ایک دفعہ قدرت نے موقع دیا ہے عمران خان کو کہ وہ اوپن بیلٹنگ نہیں کرا سکے، اور اس خفیہ بیلٹنگ میں ان کا امیدوار آج موقع مل رہا ہے اپوزیشن کو کہ وہ اوپن بیلٹنگ کے خلاف تھے اور خفیہ بیلٹنگ سے وہ خوف زدہ ہیں۔ تو دیکھیں اب قدرت کے کھیل نرالے ہیں کہ ایک دن ایک پارٹی کے لیے ون ون پوزیشن تھی، آج دوسری پارٹی کے لیے ہے۔ اس وقت ایک پریشان تھا، آج دوسرا پریشان ہے۔ دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، نتائج کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ کہیے گا کہ کیمروں کا جو معاملہ سامنے آیا ہے اس سے اس انتخابات کے عمل کو کتنا متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیٹس ہیں وہ زیادہ تر صادق سنجرانی کے حق میں جاتی ہے، تو پھر اپوزیشن اس معاملے کو کتنا طول دے سکتی ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حکومت کی سبکی ہوئی ہے، خفت اٹھانی پڑی ہے حکومت کو، حکومت کا اس میں ہاتھ تھا یا نہیں تھا۔ اگر تو حکومت کے کسی سیگمنٹ کا کسی نے یہ کام کیا ہے تو وہ نادان دوست تھا۔ اس موقع پر اس طرح کا بھونڈا مذاق، میں کہوں گا بھونڈا مذاق جو ہے وہ اس کے لیے اس کی پوزیشن کو خراب کر گیا ہے۔ ایک تو عوامی سطح پر تو جو ہونا تھا سو ہونا تھا، جو اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ ارکان سینٹ پر دباؤ تھا صادق سنجرانی صاحب پر ووٹ ڈالنے کے لیے، تو وہ دباؤ کم ہو گیا، ختم تو میں نہیں کہوں گا لیکن کم ہو گیا۔ ارکان کو یہ نظر آ گیا کہ ہمیں کوئی چیک نہیں کر رہا تو ہم اپنی مرضی سے ووٹ دے سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسرا ممکن ہے اس کا ریئیکشن بھی ہو، جس طرح کہ گیلانی صاحب کے اس میں سمجھتا ہوں ایک ریئیکشن کا ایلیمنٹ بھی شامل تھا۔ اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اس کیمرے لگائے تھے کیا تھا، کیا وجوہات تھیں، کن بنیاد پر۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو جو ایک اخلاقی یا نفسیاتی برتری اپوزیشن کو حاصل ہوئی، اس کا امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدھ ارکان اپنی رائے، اپنی سوچ بدل بھی سکتا ہے، اس کا بھی حکومت کو نقصان ہوگا۔ باقی اس کمیٹی کا دیکھیں، اگر تو صادق سنجرانی صاحب الیکشن جیت جاتے ہیں، چیئرمین منتخب ہو جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ کمیٹی بے اثر ہو جائے گی۔ ہاں اگر اپوزیشن کا امیدوار کامیاب ہو جاتا ہے تو ممکن ہے وہ کوشش کرے، لیکن چونکہ ممبران برابر ہیں تو یہ ایک کھینچا تانی ہوگی، ایک کشمکش ہوگی۔ 3 ارکان ایک بات کریں گے، دوسرے 3 ارکان دوسری بات کریں گے، اور ایسے کھینچا تانی میں میرا خیال ہے یہ غیر مؤثر ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی واضح ایویڈنس آ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے جو ارکان ہیں 6 کے 6 یا اس میں سے 4 ارکان جو ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، آئندہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر مسئلہ ہوگا کہ یہ کس نے لگوائے، کس طرح سے لگوائے، اور پھر اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کے پیچھے کون تھا، تو پھر اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی سامنے آ جائے گی۔ لیکن اگر صادق سنجرانی صاحب جیت گیا تو میرا خیال ہے پھر یہ کمیٹی بھی ختم ہو جائے گی۔